again, this is Chane Ali Khan for you, and right now I am here with one of the Chief Minister from Bihar. He is former Chief Minister of Bihar, जीतन राम मांझी जी. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर, आपने समय मुझे दिया. जैसा कि हम लोग काम कर रहे हैं सर, 21वीं सदी में एजुकेशन कैसा होना चाहिए. तो पहला एक छोटा सा प्रश्न रहेगा आपसे कि 21वीं सदी में एजुकेशन, जो एजुकेशन पॉलिसी भी आई है 2020 में सर, तो बिहार का कैसा एजुकेशन फ़िलहाल आप देख रहे हैं सर? बिहार में क्या एजुकेशन में चेंज होना चाहिए या अभी सही चल रहा है सर? देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए आपको एज बैक टू एज चले जाइए इंडिपेंडेंस के समय का, या जिस समय हमें आज़ादी मिली है, जिस समय संविधान लागू हम लोगों ने किया 1950 में, उस समय शिक्षा की स्थिति क्या थी, आज की शिक्षा की स्थिति, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा. अगर कंपेयर हम लोग करते हैं तो कंपेरिजन में ये आता है कि सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल काफ़ी बढ़ गए हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, और लार्ज नंबर ऑफ पीपल कहा जाए कि वो अभी हाशिए पर है सो फार एजुकेशन कंडीशन इज कंसर्न. तो ऐसी परिस्थिति में अप एंड डाउन चलता है. सरकारें आती है, सरकारें बहुत प्रकार की नीति बनाती हैं, काम करती हैं. ये बात सही है कि कुछ हरकत तो होते रहती है, और ये भी कहना बेईमानी होगी कि कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ डेवलपमेंट, बट जो रिक्वायर्ड डेवलपमेंट होना चाहिए टू डाउन टू पीपल्स, वो अभी तक नहीं हुआ. उसके पीछे हम लोग मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग की पॉलिसी गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों की पढ़ाई करने के लिए ठीक नहीं रही है. और उसको हम इस रूप में मानते हैं कि अम्बेडकर साहब जब संविधान लागू करवा रहे थे या लिखे थे, या उनके समय में उन्होंने ये कहा था एजुकेशन के सवाल में कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए. माने राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान, ये उन्होंने अवधारणा दी थी. और ये अवधारणा कोई वैसी नहीं है कि जो क्या कहते हैं प्रचलित नहीं है. वो फ्रांस में चल जाइए और दूसरे प्रांतों में, कनाडा में चल जाइए, वो उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया है, आपको इंग्लैंड है, या फिर चीन है, जापान है, वो सब में है. तो सब देशों में जब कॉमन स्कूलिंग सिस्टम है, तो बिहार में जब संविधान के निर्माता ने कह चुके थे अम्बेडकर साहब की कॉमन स्कूलिंग सिस्टम दीजिए, तो उसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा. और यही कारण है कि अगर हम अमीर हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, तो हम 20 लाख सालाना, 25 लाख सालाना पैसा दे करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं. और गरीब तबके के लोग अगर हम हैं तो हम सरकारी विद्यालय पर डिपेंड करते हैं. और सरकारी विद्यालय में बारिंग सम एक्सेप्शंस प्राय स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है. वो मास्टर अपने ढंग से होते हैं, बच्चे में किसी प्रकार का संस्कार डेवलप करने की बात हो, वो नहीं हो पाता है. और यही कारण है कि हमारे बच्चे जब इंटरव्यू में जाते हैं या कोई कंपटीशन की बात आती है, तो इनका वो ग्रोथ नहीं होता दिखता है जो ग्रोथ 5-10 लाख 20 लाख दे करके पढ़ाते हैं प्राइवेट में. तो कारण होता है कि हमारे बच्चे 10-5% आते हैं और 90% लोग वही लोग चले जाते हैं, तो इलीट वर्ग के लोग हैं. तो वैसी परिस्थिति में असमानता बनी रहती है और बनती रही है. तो इस परिस्थिति में हमारा कहना है अभी वर्तमान में कि हरकतें तो होती है, स्कूल के भवन बना दिए जाते हैं, मिड डे मील दिए जा रहे हैं, किताबें दी जा रही है, पोशाक दी जा रही है, साइकिल दी जा रही है, प्रयास किया गया है, लेकिन वांछित जो हमको मिलना चाहिए लाभ, वो नहीं मिल पा रहा है. इसलिए कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की जो अवधारणा हमारे अम्बेडकर साहब ने दी थी, वो नहीं कर पाए. तो आज यही है, अमीर के लड़के हैं, हम हैं शेड्यूल कास्ट, हम बहुत लोएस्ट ये से आते हैं, और किसी तरह से हमने पढ़ लिया तो हम चीफ मिनिस्टर तक हो गए, हमारा भाई इंस्पेक्टर पुलिस था, सब कुछ हो गया ओनली बिकॉज कि हम पढ़ गए. जहाँ तक ये काम की बात है. और फिर सोशल स्टेटस की बात कि पहले हमसे लोग छुआते थे, हमारा छुआ पानी नहीं पी पाते थे, शाम साथ बैठाते नहीं थे, लेकिन आज हमको और हमारे बच्चों को लोग रिस्पेक्ट देते हैं. और हर तरह से समाज में जिस तरह से मिलना चाहिए, ये रिस्पेक्ट उस तरह से मिला है. क्यों? ओनली बिकॉज कि हम लोग शिक्षा प्राप्त कर लिया, और शिक्षा प्राप्त कर करके समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं. इसीलिए समान जीवन व्यतीत करे, इसके लिए आवश्यक है, क्योंकि अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो. तो शिक्षित का मतलब यही था उनका मानना
कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। उससे एक तरफ बड़े आदमी का आदमी बढ़े जा रहा है और छोटा आदमी का आदमी नीचे से नीचे जा रहा है। तो अभी हाल में हम यही कर सकते हैं कि वर्तमान में शिक्षा पद्धति जो बिहार में है वो एज पर रिक्वायरमेंट नहीं है। एक प्रश्न उठता है सर, जैसा कि आपने अपना जिक्र यहाँ पे किया कि आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं, तो आपको इज्जत प्रतिष्ठा मिला जिस तरह से मिलना चाहिए, क्योंकि आपने शिक्षा को भी ग्रहण किया, अच्छे पोस्ट पे भी गए। लेकिन आप ही के शेड्यूल कास्ट के बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हैं जिनको मतलब उस तरह का दर्जा नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे, कैसे उन्हें शिक्षित करना चाहिए? कैसे यही तो कहा कि जब तक उनको अवसर नहीं दिया जाएगा पढ़ने का तब तक कैसे पढ़ेंगे। इसीलिए ना कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात थी कि हमारा बेटा भी पढ़े स्कूल में और बड़े बड़े लोगों का बेटा एक ही स्कूल में पढ़े और एक तरह की पढ़ाई हो, एक तरह का रहन सहन हो, तो डेवलप कर जाएगा। हम दावा के साथ कहते हैं कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम अगर लागू किया जाए तो 10 वर्षों के बाद एजुकेशन सिनेरियो बदल जाएगा। ना कोई रिजर्वेशन की बात करेगा, ना कोई जात पात की बात करेगा, और सब बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेरिट दे गेन देयर जॉब। एक प्रश्न थोड़ा सा लीक से हट के ये पूछूंगा सर, पेरेंट्स के संदर्भ में। पेरेंट्स जो होते हैं ज़्यादातर अपने बच्चों को 2-3 ही फील्ड में स्टक रखते हैं, क्योंकि बिहार में उस तरह की जानकारी नहीं दी जाती है। और ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे सर? उन सब पेरेंट्स के लिए हमारा कहना चाहता है कि हम 21वीं शताब्दी में हैं और बाय वर्च्यू एजुकेशन अगर हम प्राप्त करते हैं तो ठीक है, हमको नॉलेज होगा, समाज में रहना जाना सीखेंगे। लेकिन जहाँ तक फाइनेंशियल ग्रोथ की बात है, जिससे कि देश का ग्रोथ का मामला है, तो आज मोर और लेस 2 बातों पर हम लोग सोचते हैं। एक तो नौकरियाँ और दूसरा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी पुराने ढंग पर हम लोग चल रहे हैं, आधुनिक ढंग पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। और आधुनिक ढंग का खेती का मतलब है कि अगर आधुनिक ढंग में है तो उसमें जो खेती का हिसाब होता है कि बदल के पैदा कीजिए, वो सब नहीं हो रहा है। और दूसरी प्रकार है कि वो नौकरी में जाते हैं, नौकरी में कम पैसा भी मिलता है तो भी जाते हैं, तकलीफ सहते हैं। लेकिन वही अगर गांव पर आकर के बढ़िया खेती करें, फॉरेस्टेशन करें, वो पशुपालन करें, मछली पालन करें, और इसके साथ साथ छोटा मोटा जॉब है वो अपनावें, और उसके चलते उन लोगों का हिसाब सुधर सकता है। क्योंकि पहले भी कहा गया था हम लोगों को प्राचीन समय में कि उत्तम खेती मध्यम बान, नीच चाकरी भीख निदान। लेकिन आज चाकरी को ही, नौकरी को ही सब ये समझते हैं कि पढ़ेगा लिखेगा, मेरा लड़का डॉक्टर इंजीनियर, नहीं तो क्लास 4 होगा, क्लास 3 भी होगा, लेकिन उसका इज्जत बढ़ता है, इसलिए वो लोग चाहते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा कि आप अपना हाथ, जगन्नाथ की बात होती है, अपने हाथ से कमाइए, अपने हाथ से आधुनिक रूप में खेती कीजिए, आधुनिक छोटा व्यवहार कीजिए, और दूसरे पर डिपेंड रहने की बात मत कीजिए। बच्चों को ये मत सोचिए कि पढ़ा लिखा के हम जज कलेक्टर बना देंगे तो आपका बड़ा विकास होगा। कितने को बनाइएगा? आज 150 करोड़ हो गया हम लोग की आबादी। वैसी परिस्थिति में अगर 10% भी बढ़ते हैं तो जितने लड़के आ जाएंगे उतने की नौकरियां नहीं है, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे निजी क्षेत्र में हो। तो वैसी परिस्थिति में हम ये कहना चाहते हैं कि एक बार एक समय हिंदुस्तान जगत गुरु कहलाता था। तो जगत गुरु कहलाता था उस समय खेती, पशुपालन ही एक छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग चलते थे। हमारा रेशम का कपड़ा का दांत समग्र विश्व में था। वो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल होते हैं तांबा का, उसका व्यापार समस्त संसार में होता था। उस तरह के छोटे कार्यक्रम को हम लोग अपनाने का प्रयास करें और खेती को आधुनिक रूप में करें। और बड़े जो कंपनियों में काम करने का जहाँ तक सवाल है, हम समझते हैं कि उस ओर मुखातिब होने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में रह कर के भी अपना जीवन बढ़िया से कर सकते हैं, जिससे हमारा जो वातावरण है, आज भारतीय ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमारा जो वातावरण प्रदूषित हो रही है, उसको भी हम लोग ठीक कर पाएंगे। क्योंकि हरित पट्टी हमारा है वो 33% हो गया रहना चाहिए। आज हम लोग 16 और 17 में चल रहे हैं। तो ये कब होगा कि जब हम खेती करेंगे, गौपालन करेंगे, मत्स्य पालन करेंगे, फॉरेस्टेशन करेंगे, तभी हो सकता है। इस ओर आना होगा तो सब तरह से हम लोग आगे विकास करेंगे। यही आज के गार्जियन को यही कहना चाहते हैं कि आप उस बात को ज़रूर मानिए
कि उत्तम खेती, मध्यम मान और नीच चाकरी भीख निगान। जो चाकरी को ही आज सबसे प्रमुख लोग मानते हैं, चाहे किसी चीज़ का चाकरी हो, डबल हो, कलेक्टर हो, जज हो, खुल्ला हो, उस चीज़ को हे दृष्टिकोण से देखना चाहिए, वह खेती और व्यापार को देखना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं आज के पेरेंट्स। एक अंतिम क्वेश्चन रहेगा सर, बच्चों के अंदर जो मोरल ख़त्म हो गया, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, ना पेरेंट्स को देते हैं ना टीचर्स को देते हैं, तो अंतिम संदेश बच्चों के लिए आप क्या देना चाहेंगे रिस्पेक्ट के मैटर में? देखिए, उसका यही है कि हमारे बच्चे जो बचपन में पढ़ते हैं, उनका एक ही उद्देश्य लोग बताते हैं कि पढ़ो और सरकारी नौकरी करो, सरकारी नौकरी कर करके कुछ कमाओ, परिवार को खिलाओ, चाहे तुम वैध रूप में कमाओ या अवैध रूप में कमाओ, लेकिन तुम कमाओ, यही वो लोग ट्रेनिंग देते हैं। आज 100 में 75 ऐसे गार्जियन मिलेंगे जो कहेंगे कि हमारा बेटा कलेक्टर होगा, जज होगा, कोई सरकारी कर्मचारी होगा या निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग में ऐसे में जाएगा। ये कभी नहीं कहेगा कि एक कुशल किसान हो, एक कुशल व्यापारी हो, एक कुशल गौपालक हो, फॉरेस्टेशन करने वाला हो, ये नहीं सोचता है। और यही कारण है कि उनको जो पढ़ाई होती है, एकांगी पढ़ाई होती है। रामायण में एक बात आई है, आप लोग सुने होंगे कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, सब विद्या पाई। इसमें हर तरह की विद्या थी, अब आज हर तरह की विद्या नहीं है। एक ही विद्या है, वो किताबी बुकिश नॉलेज में ले जाइए, हाँ बस किताबी कीड़ा बनिए। और इसी में न तो उनको जोखिम उठाने की शक्ति मिलती है, न तो डिसिप्लिन की कोई बात आती है, न तो माता पिता का रिस्पेक्ट करना जानते हैं। क्योंकि वहाँ भी है, आज रामायण की बातें राम को लोग मानते हैं, हम राम को नहीं मानते हैं, लेकिन रामायण की बहुत सी बातें हैं जिसको हम लोग मानते हैं। जैसे है ना कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। अगर इस प्रकार का सिस्टम चल जाए, कोर्स में रहे और ये करे, तो आज बच्चे डिसिप्लिन होकर के अपना मोरल के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस चीज़ की कमी अभी दिखती है, इसीलिए ऐसा होता है। Okay sir, thank you so much for giving me your precious time here, and guys, we will meet in next video with next personality of Bihar. So thank you so much for watching this video.